महाराष्ट्र के गाँव से बाहर से पधारे सभी व्यक्तियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं ज़्यादा बात नहीं करते, आप सभी यहाँ पधारे, आपने बहुत अच्छे से योगासन किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जब आए ही हैं तो निर्धारित चीज से कुछ ज़्यादा लेके जाए। आप अगला 10 मिनट हमारे ये योगाचार्य हैं वो आपको कुछ और नई चीजें बताएंगे, क्योंकि योगासन शारीरिक स्वास्थ्य के लिए है, जबकि आत्मिक स्वास्थ्य के लिए अलग से योग है, उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। उनके बारे में हमारे साथ विराजमान हैं डॉक्टर जिंदर जी, 2 मिनट वो भी इनके बारे में योग के फायदे और इसके बारे में अपनी बात रखेंगे, और उसके बाद में हमारे डॉक्टर रजन मैडम के बारे में कहा जाएंगे। तो मैं एक बार फिर समय बर्बाद में करते हुए ऐसे निवेदन करूँगा कि आप इनके बारे में बताएं, फिर डॉक्टर विजेंद्र साहब और डॉक्टर मैडम पर अपने संबोधन से हमें स्वागत करेंगे, और अंत में यहाँ पर जो बाहर से कार्मिक के रूप में बता रहे हैं वो अपना निर्धारित रेस्ट उसमें स्थापित करेंगे और अपनी तेल लेकर ही जाएंगे। पानी वगैरह की व्यवस्था वहाँ पे आप सर्वे तो वहाँ पर कैंसर वगैरह से आप पानी का सेवन कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं महेश जी से निवेदन करना चाहूंगी कि वो जो है योग या मेडिटेशन के बारे में बताएंगे। महेश जी। आप भी बैठ जाइए, आप भी बैठिए। सभी को नमस्कार और प्रणाम। हम कुछ योग के बारे में जानते हैं, वो आपको बताएंगे। वैसे योग का अर्थ मिलना है। योग यानी जुड़ना, और योग ईश्वर से होता है, जैसे हमारा ईश्वर से मिलना या जुड़ना। जैसे योग की 8 स्टेप बताई है अष्टांग योग में, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो यम यानी एक अच्छे आदतों को जोड़ना यम नियम में आता है, और बुरी आदतों को छोड़ना। फिर प्राणायाम यानी हमारे मन को एकदम सांसों की गति को, मन को शांत रिलैक्स करना आसन में आता है। प्राणायाम आसन में, आसन वो जिसमें हम कुछ देर ईश्वर से जुड़े हुए रह सकते हैं, उसको आसन बताया गया है। जैसे ध्यान मुद्रा है, उसको आसन कहा गया है, सुखासन को। उसमें हम काफी देर बैठ सकते हैं। एक दो और है, मैं नहीं जानता उनके बारे में, लेकिन 3-4 आसन बताए हैं जिसमें हमारा ईश्वर से मिलना होता है। तो इसके लिए जैसे हम और हमारा ये जो 2 जीवन के आधार बताए हैं, ऐसा कहते हैं कि जीवन साइकिल के 2 पहिए हैं ये, एक हम एक हमारा। तो हमारा शरीर को कहा गया है, उसको साधन कहा गया है, और शरीर के अंदर जो हम होते हैं वो पहला आधार है। तो अगर हम स्वस्थ रहते हैं, शक्तिशाली रहते हैं, ईश्वर से जुड़े हुए रहते हैं, तो हम सभी कार्यों में सफल रहते हैं और हमेशा स्वस्थ रहते हैं, पूरा जीवन अच्छे से निकालते हैं। तो इस योग के लिए अभी हम जैसे बहुत
थोड़ा धूप भी हो गया है, काफी देर हो गया है, इसलिए हम योग को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आराम से रिलैक्स बैठ जाना है, एकदम रिलैक्स। अभी जैसे हमारा ईश्वर से मिलना योग रहेगा, तो जो शरीर के अंदर है वो हम ईश्वर से मिलेंगे। तो शरीर को इस तरह से स्थिर रखना है कि हम बैठे रह सके ईश्वर से मिले हुए, इसलिए उसको आसन कहा गया है। जैसे सुखासन एकदम आरामदायक आसन है, उसमें हम बैठे रह सकते हैं और जो शरीर के अंदर हम है वो ईश्वर से मिलेगा। इसके लिए हमें एक प्रार्थना है, उसका हम प्रैक्टिकल है ये योग। जैसे सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम। तो यानी उसका नाम लेंगे हम। फिर आता है शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हें से पाए हम। तो उसके ध्यान में हम जाते हैं, तो फिर वरदान मिलते हैं ईश्वर से। ईश्वर को कण कण में कहा गया है। फिर आता है तीसरा, गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले हम। तो इसमें गुरुजन, जो गुरुजन है उनको मतलब उनका आदर सम्मान करना होता है, वो एक भाव होता है। जैसे हमारे आदरणीय माता पिता होते हैं, जो स्कूल के गुरुजन होते हैं, जो संत महात्मा और भी जो सदगुरु होते हैं, ये सब उस गुरु में आते हैं। तो उनका आदर सम्मान करके ही हम ईश्वर से जुड़ सकते हैं, ऐसे डायरेक्टली ईश्वर से नहीं जुड़ सकते हैं। तो इस अभी हम 5 मिनट का जो योग परेड चलाएंगे, उसमें पहले ऐसे आएगा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हमारे जो भी माता पिता हैं, जो भी गुरुजन है, जिनसे भी हमें कुछ भी मिला है, उनका सभी का आदर सम्मान होगा। फिर ऐसा आएगा, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। वो भी हम सुनेंगे तो हम शरीर के अंदर आत्मा ही होते हैं, तो वो सुनने से हम उसके ध्यान में जाएंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं। इसके लिए सभी आराम से रिलैक्स बैठ जाएं। 5 मिनट का परेड चलेगा, शरीर से कुछ नहीं करना है, मन बुद्धि से भी कुछ नहीं करना, आराम से रिलैक्स बैठना चाहना है और आंखें बंद कर लेना है। 5 मिनट का योग पूरा हो जाएगा, फिर मैं आपको नमस्कार बोलूंगा। Micro SD mode. भारतीय संस्कृति की प्राचीन धरोहर है योग। युज्यते अनेन इति योगः, अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से, जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना। जुड़ना उन समस्त अब सभी अपनी आंखें बंद करेंगे, अभी शुरू करते हैं। बस इस योग के माध्यम से हमें ही उनसे जुड़ना है। परम पूज्य गुरुदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ,
मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। तो अपने चित्त को साधुभाव को रख के ध्यान करें।
प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे। सभी को नमस्कार। जिसे अच्छा लगा वो हाथ का इशारा करके बताए, जिन्हें भी दिल से। धन्यवाद। इसके लिए हमें प्रधानाचार्य गुरु जी ने इनवाइट किया है, इसलिए ये धन्यवाद उन्हीं को हम तालियों के माध्यम से देंगे। अच्छा, इस योग से हम स्वस्थ रहते हैं नियमित करने से, क्योंकि इससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और गुरुजन और माता पिता के आशीर्वाद मिलते हैं। ऐसा इस योग का मतलब कि है, ऐसा एनर्जी का, ऊर्जा का, इस तरह का अनुभव है इस योग का।
आदरणीय प्रिंसिपल साहब, पधारे हुए सभी ग्रामीण बंधु, मेरे भाई बहन, पिता एवं माता समाज के सभी ग्रामीण बंधु, आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को जैसे मनाते हैं, तो योग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हमारा पहला सुख होता है शरीर का है,